हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने इसी टाइप का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, लेकिन वो थोड़ा आसान था, बहुत बेसिक था। अभी उसी में थोड़ा एडवांस यहाँ पे आ गया है, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा और लगाना ही चाहिए। मैथ्स दिमाग लगाने के लिए ही है। मैथ्स क्या है? मैथ्स जिम है, दिमाग की जिम, ब्रेन की जिम है। बॉडी की जिम तो आप जाते हैं, ब्रेन की जिम मैथ्स है, तो दिमाग लगाना ही चाहिए। तो वीडियो वॉच करके नहीं होगा, उसको समझ लीजिए और सॉल्व करना खुद। एनालिसिस होना चाहिए माइंड में, प्रोसेसिंग होना चाहिए माइंड में, तभी माइंड शार्प बनेगा, तभी मैथ्स का यूज होगा। ठीक है, देयरफॉर क्या है देखिए, ये एक रेशियो है, इस टू सेकेंड रेशियो है। वी हैव टू फाइंड n इफ 2n फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2n माइनस 7 फैक्टोरियल। ये 2n फैक्टोरियल है, 2n माइनस 7 फैक्टोरियल। कौन सा बड़ा है? 2n बड़ा है। तो 2n को फैक्टराइज करेंगे तो अपने आप 2n माइनस 7 तक पहुंच ही जाएंगे। फिर रेशियो इज टू n फैक्टोरियल अपॉन 4i इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब ये n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये n है, ये 2n है, पूरा फैक्टोरियल है। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है कि आप सिंपली उसको कट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, n फैक्टोरियल को आप स्प्लिट कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो, ताकि n माइनस 4 तक आप पहुंच सकते हो, नो इश्यू। राइट साइड को वैसे कांस्टेंट टर्म में रखना है, आगे देखेंगे। तो अभी इसे हम पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या करेंगे? 2n, फिर 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, 2n माइनस 5, 2n माइनस 6, 2n माइनस 7 फैक्टोरियल। अभी चाहिए ना, वहां तक हमने 2n वाले फैक्टर्स को हम लेके गए। ठीक है, ये पहला रेशियो है, पहले रेशियो का ही इतना बड़ा एक्सपेंशन है। 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है? 4 फैक्टोरियल है। ये जब इंटू करेंगे ना तो ये ऊपर जाने वाला है, तो डिवीजन के लिए काम आएगा। तो 7 फैक्टोरियल को भी स्प्लिट करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 7 फैक्टोरियल होगा। ये तो एज इट इज रखेंगे क्योंकि उसके लिए हमारे पास दवा आ गई है। ठीक है, डिवीजन है तो इंटू करेंगे, इंटू किया, डिवीजन है, रेशियो है ना, रेशियो इज टू मतलब डिवीजन है, तो इसी को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सामने वाला रेशियो जो होता है उसका रेसिप्रोकल लेना है, सिंपल हो। तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा 4 फैक्टोरियल। फिर क्या है? n माइनस 4 फैक्टोरियल। इसे कुछ नहीं करना है क्योंकि नीचे ये ऊपर है, n माइनस 4 ऊपर गया ना, ये जो n है ना ये नीचे आएगा। इस n को आप फैक्टराइज कर सकते हैं यहाँ तक। कैसे? n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल। बराबर है। आगे 24:1 एज इट इज, जगह कम है इसलिए समझ लीजिए, ये एज इट इज है 24/1। ठीक है, समझ लेना इसे। ठीक, 24/1 का एज। अभी आगे जाते हैं, क्या हो गया? 2n माइनस 7, 2n माइनस 7 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, जितने भी कैंसिल हुए उनको छोड़ के बच्चे हुए को एक बार नीचे ले लेते हैं। बचे हुए क्या है? 2n है। ठीक है, 2n माइनस 1 है। ठीक है, 2n माइनस 2 कॉमन निकलेगा। क्या देखे मतलब है कि देखिए 2 कॉमन ले दो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? n माइनस 1 बचेगा। नीचे n माइनस 1 है, यस, बात बनेगी। तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में n माइनस 1, फिर 2n माइनस 3, फिर अगेन 2 कॉमन, n माइनस 4, फिर 2n माइनस 5। देखिए यहाँ से कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, या और टर्म्स बन रही है। ये इवन है, 2 कॉमन, n माइनस 3, खत्म, डिनोमिनेटर। ऊपर कुछ नहीं बचा है, सब हमने ले लिया। नीचे क्या है? 7 है, 6 है, 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू n है, इंटू n माइनस 1 है, इंटू n माइनस 2 है, इंटू n माइनस 3 है, और n माइनस 4 वाला टर्म कैंसिल हो गया फैक्टोरियल के साथ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे अपनी राइट साइड है 24/1। अभी देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, कितना है? 16 n आ गया। अच्छा, n नहीं बचेगा, n कैंसिल हो जाएगा ना, n नहीं बचेगा। तो पहले हम कैंसिल भी कर लेते हैं। चलो पहले कैंसिल ही कर लेते हैं। n कैंसिल, n माइनस 1 कैंसिल, n माइनस 2। अरे हाँ, यहाँ 2 कॉमन आया था ना, तो n माइनस 2 बचने वाला था। यहाँ पे 2n माइनस 4 था, हमने 2 कॉमन लिया तो n माइनस 2 बचने वाला था, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, गलती से हो रह गया। n माइनस 3 भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इधर 6 है, यहाँ पे 2 है, 2 1 जा 2 3 जा,
और कुछ नहीं। क्या बचा? 2 2 4 2 8 बचा, 8। फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, ठीक, और कुछ नहीं, खत्म। नीचे जो भी है उसे उधर लेके जाएंगे, अभी नंबर से है ना, उधर क्या है 24 है, फिर नीचे क्या है ये 7 इंटू हो जाएगा, फिर ये 3 इंटू हो जाएगा, फिर ये 5 इंटू हो जाएगा। ये सारे तीनों टर्म्स हमने राइट साइड में राइट साइड में शिफ्ट कर दिए। अभी देखिए 8 1 जा 8 3 जा, दोनों साइड हमने 8 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया 3 3 जा 9 हो गया, फिर ये इंटू 7 है इंटू 5 है। क्या हम इसे इक्वेट कर पाएंगे करस्पॉन्डिंग टर्म्स को? क्या सेम पैटर्न है? देखिए पैटर्न क्या है, 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5 ऑड नंबर्स है, 2 2 से कम हो रहे, 1 से नहीं कम हो रहे। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था, 1 से कम हो रहे थे, यहाँ पे 2 से कम हो रहे, 2n माइनस 1, फिर माइनस 2 करेंगे तो 2n माइनस 3, फिर माइनस 2 करेंगे तो 2n माइनस 5। तीन ही टर्म्स है, यहाँ पे भी 3 है, डिसेंडिंग है, यहाँ पे भी डिसेंडिंग है। फिर 9 2 से कम 7 7 से कम 7 2 से कम 5। यस, पैटर्न सेम है, डिसेंडिंग है, तीन ही टर्म्स है, 2 2 से डिक्रीज दोनों जगह हो रहे हैं, मतलब पैटर्न सेम है। सो वी कैन इक्वेट करस्पॉन्डिंग टर्म्स। क्या है करस्पॉन्डिंग? कोई भी एक लेना है, या तो लास्ट से लास्ट, या तो मिडल से मिडल, या तो फर्स्ट से फर्स्ट, करस्पॉन्डिंग लेना है। तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स 2n इज इक्वल टू माइनस 1, वहां पे प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, विच इंप्लाइज n इज इक्वल टू 2 5 जा, कितना आ गया? n की वैल्यू 5 आ गई। देखिए फिर से मैं एक बार शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छी तरह से देखिए क्या किया हमने। एक तो बात क्लियर है, यहाँ जब रेशियो होता है ना इस टू, तो हमें इनटू लेना होता है और रेसिप्रोकल करना होता है आगे वाले रेशियो का, एक बात क्लियर। फिर 2n माइनस 7 समान जात वाले हैं, तो इन्हीं में कुछ होगा, तो 2n को फैक्टराइज कर दिया हमने 2n माइनस 7 तक, नीचे 2n माइनस 7 है, 7 फैक्टर को फैक्टराइज किया 4 तक, क्योंकि 4 है ना ऊपर वाले वाला है, n माइनस 4 है तो n को नीचे लाके फैक्टराइज कर दिया, क्योंकि अपॉन को इनटू में कन्वर्ट किया, ये गया ऊपर, ये आया नीचे, रेसिप्रोकल हो गया। n को फैक्टराइज कर दिया, n माइनस 4 फैक्टराइज, n माइनस 4 क्या हो गया? कैंसर। और ये जो बाकी क्या है ना, ये सब हमने यहाँ पे ले लिए है, ये नंबर्स भी दे दिए हैं, ऊपर भी जो बचे उसको लिया है, खाली हमने कॉमन निकाला, यहाँ से नहीं निकलता, यहाँ से निकलता है, यहाँ से नहीं निकलता, यहाँ से निकलता है, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से निकलेगा 2, हर एक से 2 2 कॉमन निकला, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डिवीजन प्रोसेस चालू की, 2 3 जा n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 3। फिर हमने क्या किया, फिर हमने जो डिनोमिनेटर में नंबर है उनको शिफ्ट कर दिया उधर, तो ये 7 3 5 आ गए यहाँ पे 24 के साथ, 2 ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, बच गए 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 8 है प्रोडक्ट, 8 आ गया, 8 से डिवाइड कर दिया राइट साइड को, 8 3 जा 24, ये तीन ही ब्रैकेट्स बचे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। राइट साइड में 3 3 जा 9 कर दिया, छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हमें पैटर्न मिले, पैटर्न मिल गया। वही पैटर्न देखिए, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, ये भी डिसेंडिंग है, ये भी डिसेंडिंग है, पैटर्न सेम है, तीन टर्म्स है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट करना है। हमने फर्स्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से इक्वेट कर दिया, तो n की वैल्यू -1 प्लस हो गया, 10 आ गई, n की वैल्यू 10/2 5 आ गई। दोस्तों इस तरह से इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। इसे वीडियो वॉच करने के भरोसे मत रहिए, वीडियो तो वॉच कीजिए, तो आपको समझ में आने के लिए, आइडियाज आने के लिए। अभी आपको खुद सॉल्व करना है, कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग, एनालिसिस यहाँ होनी चाहिए, और एक्टिविटी आपके सामने आपके हाथों से होनी चाहिए, तभी वो दिमाग में सेट हो जाएगा परमानेंट। अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, हमें जेई के प्रॉब्लम्स भी कवर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।